जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज से हम श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करेंगे। प्रतिदिन मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ करूंगी। श्री रामचरितमानस के महिमा से आप सभी परिचित हैं। जिस ग्रंथ की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की थी, आज के इस युग में श्री रामचरितमानस का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में जहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मारकाट मची हुई है। ऐसे में इस जगत में सुख, शांति और प्रेम का प्रसार करने के लिए और भगवान की कृपा पाने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ परम आवश्यक है। इसके अलावा रामचरितमानस एक आशीर्वाद देने वाला ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं। इसके पाठ से लौकिक अलौकिक अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। और यही नहीं, इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से, इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने से, उनका आचरण करने से और भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन और कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। और हो भी क्यों न, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य भक्त के द्वारा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में उन्होंने वर्णन किया है, और साक्षात भगवान गौरी शंकर जी की आज्ञा से जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की, इस प्रकार का अलौकिक अनुभव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार प्रसार किया जाए, अधिक पठन पाठन किया जाए, उतना ही इस जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो ऐसे श्री रामचरितमानस का पाठ मैं आपके लिए करूंगी। जो लोग पढ़ नहीं पाते वो इस पाठ को सुने, अपने बड़े बुजुर्गों को सुनाए, और अगर मेरा प्रयास पसंद आए तो आशीर्वाद स्वरूप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम हनुमते नमः। तब मुनि अति सभीत हरिचरणा, गहे पाहि प्रणतारित हरना। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गन, नायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के दाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रबऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, यानी मुझ पर दया करें। नील सरोरहु श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम, सदा सीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, और जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, माया मोहतम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नररूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी मैं चूरण चारु, समन सकल भव रज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, और जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मुंज मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुणगन बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उग्रहि बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरितमानस रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा। जथा सुअंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल बुरी निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।